वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर, असफलता का खौफ या डर। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। जब भी आप कोई बुक रीड करें तो आपको उसका सेंस और उसकी मीनिंग आपको सब कुछ समझ में आए। और दोस्तों, आपको वोकैबलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबलरी अच्छी होगी, जितना ज़्यादा आपको वर्ड मीनिंग आएगी, हर वर्ड की मीनिंग आएगी, उतनी ज़्यादा अच्छी आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फियर ऑफ फेलियर। फियर मीन्स होता है डर या फिर खौफ। उर्दू लैंग्वेज में खौफ कहेंगे। फियर को डर और खौफ। ऑफ मीन्स होता है का। फेलियर, फेलियर मीन्स असफलता फिर या नाकामी का। ठीक, नाकाम। नाकामी का डर या खौफ, असफलता का खौफ। फियर ऑफ फेलियर इज अ फीलिंग मैनी पीपल फेस। डर ऑफ का, असफलता। इस मीनिंग होती है एक फीलिंग, भावना, मैनी कई, पीपल यानी कि लोग, फेस सामना करते। फियर ऑफ फेलियर इज अ फीलिंग मैनी पीपल फेस। असफलता का डर एक ऐसी भावना है, एक ऐसी फीलिंग है जिसका सामना कई लोग करते हैं। हर किसी को ये डर रहता है कि हम ये काम करेंगे और हम असफल हो जाएंगे। हर किसी को इसी बात का डर रहता है कि हम जो भी काम करेंगे हम असफल हो जाएंगे। इट हैपेंस व्हेन वी आर स्केयर्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। ऐसा तब होता है when जब हम आर यानी कि है, स्केयर्ड डरते हैं। ठीक है, डरे हुए होते हैं या डरते हैं। टू को, ट्राई कोशिश करने में, समथिंग कुछ, न्यू नया, बिकॉज क्योंकि, वी माइट फेल हम हो सकते हैं या हम हो जाते हैं, हम हो सकते हैं असफल, फेल। ठीक है, हम कुछ जो है नया करने से इसलिए डरते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम कहीं फेल ना हो जाए। इट हैपेंड ऐसा तब होता है व्हेन वी आर स्केयर्ड टू ट्राई समथिंग न्यू। हम डरे हुए होते हैं कुछ नया करने से। बिकॉज वी माइट फेल क्योंकि हमें लगता है कि हम फेल हो सकते हैं, हम असफल हो सकते हैं, हम असफल हो जाएंगे। इस डर से हम कितने सारे काम हम लोग इस डर से नहीं करते हैं कि हम इसमें फ़ेल हो जाएंगे और हमें शर्मिंदगी होगी, हमें लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर यही सोचे होते सारे साइंटिस्ट, जैसे एडिशन ने अगर यही सोचा होता कि हम शर्मिंदा हो जाएंगे, हम असफल, उनका तो एक्सपेरिमेंट 100 टाइम्स फेल हुआ था, तब कहीं जाके उन्होंने बल्ब बनाया। तो ऐसे ही होता है कि आप सफलता को हासिल करने के लिए आपको फेलियर से होकर गुजरना पड़ेगा। कोई भी ऐसा साइंटिस्ट नहीं, कोई भी ऐसा बड़ा इंसान नहीं है, नामवर इंसान नहीं है जो फेलियर को पार करके सक्सेस ना हुआ हो, क्योंकि हर किसी को फेलियर का सामना करना पड़ता है। दिस फियर कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग आवर बेस्ट और रीचिंग आवर ड्रीम। ये डर, कैन की मीनिंग होती है सकता है, स्टॉप रोक, अस हमें, फ्रॉम से, डूइंग आवर बेस्ट अपना सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।
डूइंग आवर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और या रीचिंग आवर ड्रीम, पहुंचने में, सपने तक पहुंचने में, हमारे सपने तक। रीचिंग पूरा करने में, या फिर पूरा करने में, रीचिंग या पहुंचने में। ठीक है। दिस फियर कैन स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग आवर बेस्ट और रीचिंग आवर ड्रीम। ये डर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकता है। ये डर जो हम लोग को है कि हम लोग असफल हो जाएंगे, ये डर हमें ये रोक सकता है अपने सपनों को पूरा करने में, अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट देने में, जो हम सब बहुत अच्छा दे सकते हैं, बट डर की वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। हमें खौफ होता है लोगों का कि लोग क्या बोलेंगे अगर हम असफल हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें अपने डर पर काबू पाना है। ठीक है। और हमें सफल होकर दिखाना है। जैसे अगर आप स्पीकिंग को ही देख लीजिए, बहुत सारे लोग स्पीकिंग इसलिए इस डर से नहीं करते, अगर हमने इंग्लिश में कोई अगर गलत वर्ड बोल दिया तो लोग सामने वाला क्या कहेगा कि इसको तो आती नहीं। बट आप इस डर से, इस खौफ से ट्राई तो नहीं करना छोड़ सकते ना। आप ट्राई करिए, आपको आएगा। आप ट्राई करिए, आपको आएगा, डेफिनेटली आपको आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। इससे आप फेलियर से न डरिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम पीपल, कुछ लोग, डोंट ट्राई टू लर्न, नहीं करते कोशिश, कोशिश नहीं करते। टू को लर्न, सीखने में, नई स्किल्स, नए कौशल, बिकॉज, क्योंकि। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम पीपल डोंट ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स, कुछ लोग नए कौशल सीखने की कोशिश ही नहीं करते, इस डर से कोशिश ही नहीं करते। दे आर एफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, वो मिस्टेक से, वो गलतियों से डरते। जैसे मैंने अभी आपको बताया, स्पीकिंग करने से कुछ लोग इसलिए डरते हैं इंग्लिश स्पीकिंग से कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, हम कोई वर्ड गलत ना बोल दें। इस डर से नई नई स्किल्स सीखते ही नहीं हैं। ठीक है। कोशिश ही नहीं करना चाहते। वे हैं डरे हुए या भयभीत, ऑफ की मेकिंग मिस्टेक, करने से, गलतियां करने से, गलतियां करने से डरे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सम पीपल डोंट ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स बिकॉज, कुछ लोग कोशिश ही नहीं करते कुछ नया सीखने की। दे आर एफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, क्योंकि वे गलतियां करने से डरते हैं। बट मेकिंग मिस्टेक इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, लेकिन क्या बताया जा रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। मेकिंग मिस्टेक, गलतियां करने से, इज़ है एक, गलतियां करना एक नेचुरल पार्ट है, एक स्वाभाविक हिस्सा है। कौन ऐसा बंदा है जो आज तक गलती नहीं किया है? जो अपनी गलती से सीखे वो ही बेस्ट है। जो अपनी गलतियों से सीखे ही ना तो उसके फिर कोई फ़ायदा नहीं। गलतियों पे गलतियां करते रहे और उसे कोई मतलब, कोई लर्न नहीं, कोई सीखना नहीं है उसको कि आप ये गलती ना करें दोबारा। बट जो लोग गलतियों से सीखते हैं, ये गलती एक तो नेचुरल पार्ट है। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट सीखेंगे तो स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होंगी, नेचुरली पार्ट है ये। फिर धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करेंगे। बट मेकिंग मिस्टेक इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, सीखने का। ठीक है। लेकिन गलतियां करना सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब आप कुछ भी नया सीखेंगे तो आप उसमें गलती, फर्स्ट टाइम आपको गलती होगी, सेकंड टाइम
गलती होगी, थर्ड टाइम आप उससे निकलेंगे, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। एवरीवन फेल एट सम पॉइंट इन लाइफ, हर कोई फेल होता है, असफल होता है। एट पर, सम पॉइंट कुछ या किसी न किसी इन मीन्स में, जीवन में, किसी न किसी मोड़ पर। ठीक है, यहाँ पे सम पॉइंट की मीनिंग होगी किसी न किसी मोड़ पर हर कोई असफल होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फर्स्ट टाइम पे ही सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, कुछ सक्सेस मिल जाए। सक्सेस ऐसे आसानी से नहीं मिलती। सक्सेस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने पिछली वीडियो में आपको सक्सेस के बारे में बताया था कि किस तरह सक्सेस मिलती है। तो इस वीडियो में आपको फेलियर के बारे में बता रही हूँ। उसमें सक्सेस के बारे में बताई थी, सफलता कैसे मिलती है, और फेलियर से उभरना किस तरह होता है, ये इस वीडियो में आप सीखेंगे। एवरीवन फेल एट सम पॉइंट इन लाइफ, हर कोई अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर असफल होता है। और वो अच्छा बंदा है, वो सबसे अच्छा बंदा है, वो सबसे अच्छे लोग होते हैं जो असफलताओं से सीख के सफल होते हैं। इवन यहाँ तक कि सक्सेसफुल पीपल, सफल लोग, यहाँ तक कि सफल लोग, इस बारे में बताया गया कि यहाँ तक कि सफल लोग, जो सफल लोग हैं वो किसी न किसी मोड़ पे वो असफल हुए थे। उन्हें फ़ौरन सफलता नहीं मिल गई, उन्हें सफलता हासिल करने के लिए असफलता के मोड़ से गुजरना पड़ा था। वो किसी न किसी मोड़ पे असफल हुए थे, बट उन्होंने अपना बेस्ट दिया, समझे। उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए हर काम किया, मतलब अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, अपना फुल ट्राई किया, तब कहीं जाके वो सफल बने। बट मेकिंग मिस्टेक इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग, लेकिन गलतियां करना एक स्वाभाविक हिस्सा है। एवरीवन फेल एट सम पॉइंट इन लाइफ, इवन सक्सेसफुल पीपल, हर कोई असफल होता है किसी न किसी मोड़ पर, यहाँ तक कि सफल लोग भी। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लर्न फ्रॉम फेलियर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है फेलियर की? महत्वपूर्ण बात ये है कि लर्न फ्रॉम फेलियर, असफलता से सीखें। ठीक है, असफलता से, फ्रॉम मीन्स से, लर्न मीन्स सीखें। आप असफलताओं से सीखें, ये नहीं कि आप असफल हो गए, ये फेल हो गए तो आपने कोशिश ही छोड़ दी। एंड और ट्राई अगेन, कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें। ठीक है, दोबारा कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप एक बार असफल हो गए और आपने कोशिश बंद कर दी। इम्पॉर्टेंट बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है, लर्न फ्रॉम फेलियर, अपनी असफलताओं से सीखें, एंड ट्राई अगेन, और दोबारा फिर कोशिश करें, प्रयास करें, और इसके बाद आप सफल डेफिनेटली होंगे। फियर ऑफ फेलियर कैन मेक अस फील वरीड और नर्वस। डर का, फेलियर, असफलता का, कैन, सकता, मेक, बना, अस, हमें, फील, महसूस या फिर भावना, वरीड, चिंता, या नर्वस, बेचैन। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, कैन मेक अस फील, बना सकता है, हमें महसूस करा सकता है। ठीक है, फील वरीड और नर्वस, हमें बेचैन और हमें बेचैन और चिंतित कर सकता है या बना सकता है। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर,
कैन मेक अस, हमें बना सकता है या करा सकता है, फील महसूस करा सकता है, वरीड और नर्वस, चिंतित और बेचैन। बट लेकिन वी शुड नॉट लेट इट कंट्रोल अस, हमें चाहिए, वी शुड हमें चाहिए, नॉट नहीं, लेट इट कंट्रोल अस अपने ऊपर इसे हावी नहीं होने देना चाहिए। खुद पर हावी नहीं, कंट्रोल नहीं करने देना, नियंत्रण नहीं, कंट्रोल की मीनिंग होती है नियंत्रण, पर लेकिन यहाँ पे पूरा सेंस लेट इट कंट्रोल अस, खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। किस चीज़ का? असफलता का डर हमें खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर, कैन मेक अस फील, हमें महसूस करा सकता है, वरीड और नर्वस, चिंतित और बेचैन। लेकिन बट वी शुड नॉट, लेकिन हमें चाहिए, लेट इट कंट्रोल अस, कि हमें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। इंस्टेड, इसके बजाय, वी शुड थिंक, हमें चाहिए, थिंक सोचना, को, फेलियर असफलता को, एज अ लेसन, सबक के रूप में, सबक के, एक सबक के रूप में, एज अ लेसन एक सबक के रूप में, डैट जो, हेल्प्स अस ग्रो मदद करती है, अस हमारी या हमें, ग्रो बढ़ने में, आगे, असफलता जो है हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। इंस्टेड, इसके बजाय, वी शुड थिंक ऑफ फेलियर एज अ लेसन डैट हेल्प अस ग्रो, के बजाय हमें असफलता को एक सबक के रूप में सोचना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है, हेल्प करती है। टेकिंग स्मॉल स्टेप, छोटे कदम लेने से, कदम, टेकिंग मीन्स उठाना या लेना, उठाने से, छोटे कदम उठाने से, एंड और सेटिंग की मीनिंग होती है निर्धारित, सिंपल गोल, सरल लक्ष्य, कैन सकते, हेल्प मदद करते, अस हमारी या हमें, ओवरकम दिस फियर डर पर काबू पाने, इस डर पर काबू पाने, ओवरकम काबू पाना, ठीक है, ओवरकम दिस फियर काबू पाने, डर पर काबू पाने। टेकिंग स्मॉल स्टेप, छोटे कदम उठाने से, एंड सेटिंग सिंपल गोल कैन हेल्प अस ओवरकम दिस फियर, छोटे कदम उठाने और सरल लक्ष्य निर्धारित करने से हमें इस डर पर काबू पाने में मदद मिलती है। ये जो डर है, इस डर पे हमें काबू पाने में मदद मिलती है अगर हम छोटे छोटे कदम उठाएं और इजी काम करें, ठीक है। लक्ष्य हमारा जो है बहुत इजी टारगेट हो, लक्ष्य हो, तो हम अपने इस डर पर काबू पा सकते हैं। स्टार्टिंग में छोटा थोड़ा करना चाहिए, फिर बाद में बड़ा। व्हेन वी ट्राई, जब हम ट्राई करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, इवन इफ वी फेल, यहाँ तक कि अगर हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वी बिकम स्ट्रॉन्गर, हम बनते हैं मजबूत, एंड और मोर कॉन्फिडेंट, अधिक आत्मविश्वासी, ठीक है। अगर हम फेल हो भी जाते हैं, हम जब ट्राई करते हैं मगर फेल हो भी जाते हैं, तो हम एक मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी इंसान बन जाते हैं। व्हेन वी ट्राई, जब हम कोशिश करते हैं, इवन इफ़ वी फेल, अगर हम फेल भी हो जाएं, ठीक है, भले ही हम फेल हो जाएं, वी बिकम स्ट्रॉन्गर, हम मजबूत बनते हैं, एंड मोर कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वासी बन जाते हैं। रिमेंबर, याद रखें,
फेलियर इज़ नॉट द एंड, असफलता इज़ है नहीं आखिरी, मतलब अंत नहीं है, एंड नहीं है, असफलता एंड नहीं है। रिमेंबर फेलियर इज़ नॉट द एंड, याद रखें असफलता अंत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्टेप ऑन द वे, ये सिर्फ केवल, ये है सिर्फ एक कदम, ऑन पर, द वे रास्ते पर, टू को सक्सेस सफलता के, इट इज़ जस्ट अ स्टेप ऑन द वे टू सक्सेस, ये सिर्फ जो है सफलता के रास्ते पर एक कदम है। अगर आप एक बार फेल हुए भी हैं तो ये याद रखें, ये कोई एंड नहीं है, ये कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ आप सफलता की ओर एक कदम बढ़ाए हैं। एक सीढ़ी है सफलता की, स्टेयर है, उस पर आप एक कदम बढ़ाए हैं। जब आप स्टेयर पे चढ़ते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप पे चढ़ते चढ़ते तब कहीं जाके ऊपर पहुंचते हैं। उसी तरह से आप सपोज़ कर लें, एक बार इमेजिन कर लें कि आप जो हैं जिस जगह फेल हुए हैं वो पहला स्टेप है, उसके बाद और भी बहुत सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे, तब कहीं जाके आपको सक्सेस मिलेगी। इट इज़ जस्ट नॉट अ स्टेप ऑन द वे टू सक्सेस, ये सिर्फ एक कदम नहीं है सफलता की राह में, ये सिर्फ एक कदम है एक अपनी सफलता के राह पे चलने के लिए, सिर्फ एक कदम है। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें, ठीक है, खुद पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें, भरोसा रखें। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखें या खुद पर विश्वास रखें। एंड डोंट लेट फियर होल्ड योर बैक, और डर को ना होने दें, डोंट लेट ना होने दें डर को, होल्ड योर बैक खुद पर हावी ना होने दें, ठीक है, हावी ना होने दें, होल्ड योर बैक हावी ना होने दें, हावी ना होने दें, ठीक है, होल्ड योर बैक हावी ना होने दें। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखें। एंड डोंट लेट फियर होल्ड योर बैक, खुद डर को खुद पर हावी ना होने दें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने 1 महीना किसी कारणवश मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, जिसकी वजह से आप लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों ने ही मेरे चैनल को मोनेटाइज़ कराया, आगे इतना आगे तक ले आया, तो मुझे उम्मीद है आपको मेरे और भी वीडियोस पसंद आएंगे। मैं और नए टॉपिक पे वीडियोस लेकर आऊँगी। आप जो भी मुझे कहोगे मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी इस टॉपिक पे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।